60 hours to glory। ये हैं हमारी धरती के शेर, ये हैं हमारी धरती के दलेर, ये हैं हमारी धरती के मुहाफिज। ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से ट्रेनिंग मुतासिर हुई हो, जिससे कोई बड़ा इम्पैक्ट आया हो टीम के ऊपर? इससे पहले मेरी टीम के पेट्रोल लीडर लेफ्टिनेंट उस्मान थे। फॉर्मेशन लेवल के मुकाबलों में उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। मुकाबले के दौरान मेरी टीम ने यह फैसला किया कि मुझे बतौर पेट्रोल लीडर नामजद किया जाए। ये टीम के लिए एक मुश्किल मरहला था, लेकिन महदूद वक्त में मैंने भरपूर मेहनत करके टीम के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को मैच किया और अपनी लीडरशिप मनवाई। किस टीम से आप उम्मीद कर रहे थे कि आपका टाकरा होगा सही मायनों में? जब हम मुकाबले के लिए आ रहे थे तो हमें सबसे ज़्यादा खतरा मुल्तान चार्जिंग बुल्स और क्वेटा हिंगोरियन से था। जब ट्रेनिंग, इतनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, इतने मुश्किल मुकाबले की, ये बताइए मजहर कि आपकी टीम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? मेरी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नेविगेशन था। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सिल्वर मेडल आप लोगों ने हासिल किया और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह कामयाबियां आपके कदम चूमती रहेंगी, क्योंकि आपकी कामयाबी में हमारे पूरे वतन की कामयाबी है। 60 hours to glory। अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और 60 hours to glory पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी था 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पर। और दोस्तों, चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले अपने इख्तिताम को आ पहुंचे। ये मुकाबले फौजी मशकों के सबसे मुश्किल मुकाबले माने जाते हैं और इन मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल, जो कि फौजी मशकों की वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स तस्वुर किए जाते हैं, जहां पे 140 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जहां पर पाकिस्तान ने 5 मरतबा गोल्ड मेडल हासिल किया है। यही ऑनर हासिल करने के लिए पाकिस्तान में 8 टीमों ने बढ़ चढ़कर मुकाबला किया, डट कर मुकाबला किया, लेकिन एंड में जो मुकाबला जीती, जो गोल्ड मेडल जीती, वो एक ही टीम थी और वो टीम द चैंपियंस आर विद अस इन द स्टूडियोज राइट नाउ। प्लीज वेलकम योर 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन गोल्ड मेडलिस्ट मुल्तान चार्जिंग बुल्स। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का तारुफ करवाता चलूं सबसे पहले मुल्तान चार्जिंग बुल्स के टीम मैनेजर मेजर बासित, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साथ में उनके लेफ्टिनेंट हुज़ैफा कप्तान थे मुल्तान चार्जिंग बुल्स के। हुज़ैफा मुस्कुराएं, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, वेल डन। उनके साथ मौजूद हैं हवलदार अमीन, मुबारक हो आपको। साथ में उनके साथ मौजूद हैं सिपाही जवाद, मुबारक हो गोल्ड मेडलिस्ट। और साथ में हैं सिपाही इलियास, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। साथ में मेरे यहाँ पर हैं हवलदार ज़हूर, मुबारक हो। अरे मुस्कुराएं, चैंपियन हैं आप यार, आपको बहुत मुबारक हो। सिपाही अबू सईद, मुबारक हो आपको। सिपाही साकिब, वेल डन, शाबाश। एंड सिपाही फैयाज, बेहतरीन परफॉर्मेंस। मुल्तान चार्जिंग बुल्स, हुज़ैफा जीत के कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं इस मुकाबले में इतना अच्छा परफॉर्म कर सका हूँ। इसके बाद मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स की अनथक मेहनत, अपने वालिदैन की दुआओं और अपनी यूनिट की सपोर्ट का मकरूज़ हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाबले का फातेह करार पाया हूँ। इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना मेरी यूनिट की रवायात में से एक है। बीइंग द पायनियर्स ऑफ कैमरियन पेट्रोल, एक बार फिर हमने पाकिस्तान आर्मी में अपनी यूनिट का लोहा मनवाया है। यहाँ बिल्कुल, और बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी हिस्ट्री है मुल्तान चार्जिंग बुल्स की, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के हवाले से भी और कैमरियन पेट्रोल के हवाले से भी एक बड़ी हिस्ट्री है। वेल डन हुज़ैफा, गोल्ड मेडल, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं कि चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों में मुल्तान चार्जिंग बुल्स का सफर कैसा रहा। आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बातचीत करेंगे, रेडियो के बोर्ड वर्ड रखेंगे? बानिया कमाल शुरू करने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूँ
कि आपको मॉडल के जरिए उस इलाके से वाकफियत दिलाई जाए जहां आज रात हमने कमीनगाह बनानी है। हमारा मुफ्ती जीतने के जज्बे के साथ साथ जज्बा ईमानी भी जगा कर रखो। हमें वतन की खिदमत करनी है। नारे तकबीर। आप देख सकते हैं सर, इस वक्त हमारे पास जो है वो यहाँ पर लाइव मुलाजरा दिखा रहे हैं। हमारे पास धमाके की इतलात और यहाँ पर हमारे वंस वी रिसीव मुल्तान चार्जिंग बुल्स, तो उनकी टीम का कंपोजर, उनके चेहरे पे जो स्माइल्स थी वो बता रही थी कि ये लोग अभी तक माशाल्लाह बहुत कंपोज्ड हैं। तो दोस्तों आपने देखा मुल्तान चार्जिंग बुल्स का सफर ऑन 60 आवर्स टू ग्लोरी। बहुत ही ग्लोरियस सफर था, कुछ जगहों पे मुश्किल रही लेकिन भरपूर परफॉर्मेंस थी। नजर आ रहा था कि बड़ी भरपूर ग्रिप है। हवलदार अमीन, ये बताइए कि जब आपने इन मुकाबलों की तैयारियां शुरू की तो कोई ऐसी चीजें होती थी, लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल होगा, ये नहीं कर पाएंगे? सर हमने तैयारी ऐसी की हुई थी, हमें कोई भी मुश्किल चीज़ आसान नज़र आती थी, क्योंकि इस मुकाबला ऐसा है कि तैयारी कर ना जाओ तो कामयाबी बंदे को नहीं मिलती। क्या बात है, तैयारी ऐसी करो कोई चीज मुश्किल ही ना लगे। मुश्किल ही ना। That's the way to do it. Well done. That's the spirit of the Pakistan Army, by the way. Not just मुल्तान चार्जिंग बुल्स. I think that is जो कि हमारे अंदर embedded है, हमारे फौजी जवानों के अंदर। अच्छा हवलदार ज़हूर, ये बताइए कि जब आप लोग तैयारी कर रहे थे
चौथे बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों में, तो आपकी क्या रूटीन होती थी? दिन का आगाज़ कैसे होता था और इख्तिताम कैसे होता था? फ़खर भाई, दिन का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से किया करते थे, सुभान अल्लाह, जिसमें हम सारे लोग ये दुआ मांगते थे कि या अल्लाह हमें इस मेहनत के सिले में कामयाबी अता करे। बेशक। सख्त फिज़िकल ट्रेनिंग के बाद नाश्ता, बेहतरीन नाश्ता हमारी पहली मोटिवेशन होती थी। अरे वाह, मेरी भी डेली की होती है। क्या करते थे नाश्ते में आप लोग? नाश्ते में पाए मिलते थे, पराठा, अंडे और चाय। बस ये डेली की मोटिवेशन हो सकती है। जी। फिर उसके बाद ड्रिल प्रोसीजर के दौरान हमारे इंस्ट्रक्टर हमारी खामियां दूर करते थे और हमें हमारी वीकनेस बताते रहे। राइट। इसके बाद हमारे टीम मैनेजर मेजर बासित सलीम साहब आकर हमारी खामियां ख़त्म करते थे और हमें हर जगह और हर वक्त मोटिवेट किया करते थे। वेरी गुड। और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे टेस्ट लिया करते थे, जिसमें नाइट नेविगेशन, पेपर और रूट मार्च शामिल थे। हवलदार ज़रूर, लेकिन आपने आखिरी इख्तिताम का नहीं बताया, रात का खाना भी तो होता होगा? जी। क्या होता था उसमें? डिनर में कढ़ाई होती थी। अरे वाह, बेहतरीन। और चपाती होती थी, हल्की चपाती, नान शान से परहेज करते थे ताकि हल्के पेट पे सोया जा सके। ये जीतने का राज, क्या ये बात दुरुस्त है हुज़ैफ़ा कि आपकी डाइट को मैं क्रेडिट दे सकता हूँ मुल्तान चार्जिंग बुल्स की जीतने के लिए? व्हाट रियली एक्चुअली डू यू थिंक कि आपकी टीम की क्या वजह थी जीतने की सबसे बड़ी? आसानियों से पूछ ना मंजिल का रास्ता, अपनी सफ़र की राह में पत्थर तलाश कर। क्योंकि तमाम टीमों ने बिलाशुबा लगन और मेहनत के साथ तैयारी की, लेकिन हमारी टीम के साथ जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो काफ़ी क्वालिफाइड थे, जिनमें हमारे टीम मैनेजर द फर्स्ट कैबिनेट पेट्रोल विनर मेजर बासित, लेफ्टिनेंट वकार, इसके अलावा वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ फर्स्ट कैबिनेट पेट्रोल हवलदार आबिद, हवलदार अख्तरुल्लाह, पार्टिसिपेंट इन 2017, ये तमाम थे। इन्होंने हमारी ट्रेनिंग उन्हीं लाइन्स पर करवाई जो कि पैड्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में काफ़ी बेहतर थे दूसरी टीमों की निस्बत। मेरे ख्याल में इसी वजह से हम इस टीम के फाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट नज़र आ रहा था, क्लियर कट देयर वाज कि नज़र आता था कि बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हुई है। मेजर बासित का आपने जिक्र किया और वो आपके साथ बैठे हुए हैं। पहले कैमरियन पेट्रोल में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए थे आप टीम को लीड करते हुए, तो सबसे पहले तो वेल डन and thank you, and we as a nation are very proud of you, so thank you for your service to the nation. So ये बताइए, खुद आप गोल्ड मेडलिस्ट, तो आपकी तो बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन होंगी अपनी टीम से, और बड़ा आपने इनके ऊपर जो है वो प्रेशर भी रखा होगा और बहुत मोटिवेट भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच। मोटिवेट मैं करता था और उसकी वजूहात भी थी। पहली तो चीज़ ये थी कि इनको पता था कि मकसद इनका कैमरियन पेट्रोल में शिरकत है, तो आर्मी वाज जस्ट वन स्टेयर, तो उसके हिसाब से ये तैयारी कर रहे थे। और इसके अलावा दूसरी जो वजह मोटिवेशन की थी वो मेरे ख्याल में ना सिर्फ हमारी टीम के लिए, बल्कि अगर हम बैसियत पाकिस्तानी अपने आप पे वो तारी करना चाहें तो पूरी कौम का लहू गरमाने के लिए वो काफ़ी है। चार्जिंग बुल मोटो जो है वो हमारे दुश्मन भी जानते हैं। 1971 की जंग में जब हमारी यूनिट ने दुश्मन के ऊपर अटैक किया, भारतीय फ़ौज के ऊपर, तो उसमें हमारे कर्नल अकरम राजा जो हिलाल जुरत हैं वो उस अटैक को लीड कर रहे थे, और अटैक को लीड करते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मैदान जंग से जब उनका जस्दे हाकी उठाया गया तो उनके हाथ उस टाइम भी अपने वेपन पर उसी तरह मौजूद थे जिस तरह के वो दुश्मन पे हमला करना चाह रहे हों, और पोजीशन भी ऐसे थी कि वो दुश्मन की तरफ जाना चाह रहे, गोया के रूह परवास कर गई, लेकिन जिस्म चाह रहा था कि वो आगे बढ़े और दुश्मन पे हमला करे। तो ये हमारी एक तारीख है। बड़ी पावरफुल मोटिवेशन है, वेरी पावरफुल। चार्जिंग बुल्स, द चार्ज इज ऑलवेज ऑन। अच्छा सिपाही जवाद, ये बताएं कि जब आप असेंबली एरिया जा रहे थे पहले दिन, बिल्कुल आगाज़ था, सुबह सुबह का वक्त था, किट इंस्पेक्शन होनी थी, तो क्या महसूस कर रहे थे, क्या तासुरात थे उस वक्त? असेंबली एरिया पहुंचने से पहले जब हमने अपनी टीम का कंपैरिजन बाकी जो टीमें थी उनसे किया, तो हमें ये दिखाई दिया कि हमारे पास वो तमाम बेहतरीन इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जो 2010 में गोल्ड जीत के आए थे। इस बात पे मुझे 100% इस बात का यकीन था कि ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है, ये ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस। अरे सिपाही अबू सईद, पैड्स का जो मोटो है वो है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, तो एक साथ सब लोग और एक दूसरे के साथ, तो आप लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता था, कैसा बॉन्ड था?
जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन मुकाबलों में तमाम रैंक्स बराबर होते हैं। असल बाउंड इसका असल वजह यही है कि सख्त ट्रेनिंग और दिन का 100% टाइम इकट्ठा गुजारना था, और टीम स्पिरिट का मकसद ही यही है कि इकट्ठा बनकर रहना। हम जब इकट्ठा ट्रेनिंग कर रहे थे तो ऑफिसर, सीनियर एनसीओ और जूनियर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। हम इकट्ठा रगड़ खाते थे और इकट्ठा खाना और पीना इकट्ठा करते थे। हम एक दूसरे के साथ अपना दर्द दुख शेयर करते थे। सिपाही अबू सईद, ये बताओ कि जब इतना टाइम, इतना ज़्यादा वक्त साथ में गुजारना पड़े तो कोई ना कोई तो ऐसा टाइम भी आता होगा ना जब बंदा कहता होगा यार कहाँ मैं, बस यही बंदा बार बार, कभी दिल भी भर जाता होगा एक दूसरे से, ऐसा वक्त आया कभी? जी, जब ऐसा वक्त आता था तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और उसको हंसी मजाक में ले लेते। अपना सारा टीम जो होता था वो रिफ्रेशमेंट करता था और एक दूसरे का हम भाइयों से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे और इंशाल्लाह रखते रहेंगे। तो ये बताओ कि अबू सईद, सबसे ज़्यादा किससे तंग थे तुम टीम में? किसके साथ वक्त गुजारने के बाद तुमने कहा आइंदा मैं तुम्हारे साथ? सर, टीम में तो वैसे गपशप में मैं किसी से तंग नहीं था, लेकिन मेरे से तंग थे। तुमसे तंग थे? जी। गोया तुम थे वो जिससे ये तंग थे। चलो ठीक है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त सिपाही साकिब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि टीम के अंदर कौन सा बंदा था जिसको कोई प्रेशर ही नहीं था, कोई मसला ही नहीं है, और कौन सा बंदा था जिसको हर वक्त टेंशन लगी रहती थी, वो मुसीबत मुसीबत मुसीबत? हमारी टीम में ये फैसला बहुत मुश्किल है कि ऐसा कौन है। पूरी टीम बेहतरीन थी, एक से बढ़कर एक था, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हमारा टीम कैप्टन, जिस पर कोई भी प्रेशर नहीं था, वो हर इवेंट से पहले हमें उसके बारे में गाइड करते थे। और सिपाही अबू सईद और सिपाही इलियास ज़ैदी, इन जैसा अनमोल ही नहीं। जब हेड आउट में हमें अम्यूनिशन बॉक्स मिले तो ये ऐसे भागे कि सबको पीछे छोड़ दिया। क्या बात। अगर रही टेंशन की बात, तो हमारी पूरी टीम को कोई टेंशन नहीं थी कि हमने इतनी अच्छी और सख्त ट्रेनिंग की थी कि हमें किसी को कोई टेंशन नहीं हुई। ज़बरदस्त। गोया अबू सईद से आप तंग नहीं थे, आप बड़े खुश थे कि तो बड़ा ज़बरदस्त अनमोल मोती है आपकी टीम का। गपशप में अच्छा वक्त गुजरता था। किस किस्म की गपशप करते हैं अबू सईद आप? जब थक जाते थे तो मजाक करते थे। क्या मजाक करते थे? मैं जानना चाहता हूँ क्या मजाक होता था, क्योंकि जितने सीरियस आप बैठे हुए हैं मुझे लगता तो नहीं है कि कोई मजाक आप करते होंगे। तो साकिब, किस किस्म का मजाक करते थे आपस में, जो आप कह रहे हैं ना आपका? ये जो हम जब ड्रिल वगैरह करते थे, जो उस तरीके जिस तरह कोई बात होती थी और उसके बारे में उसको मजाक बना लेते थे, नाम वगैरह का। क्या नाम रखा था? किसका नाम सबसे अच्छा लगता है आपको? बता दो यार। इसमें बता दो यार। भाई देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो गुजरांवाला सरफरोश थे ना, उनके पास एक इंस्पेक्टर च्विंगम था, ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सा नाम है, जरा ये भी तो बताएं, किसका नाम सबसे अच्छा है? बता दो, खैर है। नहीं बता सकते। ख़वातीन और हज़रात, डिसिप्लिन देखें आप, कितने डिसिप्लिन्ड हैं हमारे मुल्तान चार्जिंग बुल्स की टीम वाले। बासित भाई, आपने काफ़ी प्रेशर में रखा हुआ है बच्चों को, इतना ज़्यादा आपने जो है ना उनको वो रखा हुआ है, पर चलो कोई नहीं, बाद में मुझे बता देना। और फिर अगर आप नहीं बताना चाहते हो, ज़ैफ़ा, पहली बात तो ये कि कॉम्प्लीमेंट्स यू, ग्रेट लीडरशिप जो आपने शो की। कोई ऐसा वक्त आया ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन जब आपने कहा कि यार ये गलती जो है बड़ी महंगी पड़ेगी, ये गलती जो है हमें नुकसान पहुँचा सकती है, गोल्ड मेडल में हम प्रॉब्लम कर सकती है? इस कंपटीशन के दौरान काफ़ी सारी मुश्किलात थी जिनका मैं सामना करना पड़ा, लेकिन हर मुश्किल का सामना मेरी टीम ने काफ़ी साबित कदमी से किया और बहुत निडर तरीके से किया। इस कंपटीशन में चूँकि हम CP1 पे एंटी एम्बुश की ड्रिल में कुछ अच्छा परफॉर्म ना कर पाए थे और CP2 पर माइन फील्ड में, इन बैक टू बैक मिस्टेक्स की वजह से आई फेल्ट दैट वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम गोल्ड, जिस पर मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया, उनका कंपटीशन का जो फियर था उसको ख़त्म किया। देन आई टोल्ड देम कि इसके बाद हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर द गोल्ड। इसके बाद मेरी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर विद द गोल्ड मेडल्स। वेरी गुड, बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी, चौथे बैन अवी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस साल के चैंपियंस, गोल्ड मेडलिस्ट मुल्तान चार्जिंग बुल्स, और हम लेते हैं
एक छोटा सा वक्त। बासित, आप सबसे पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं कैमरियन पेट्रोल में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कैमरियन पेट्रोल के सबसे पहले। तो मैं जिस तरह बताता रहा हूँ लोगों को कि बैनुल-अक़वामी मश्क, बैनुल-अक़वामी कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा और आप आवाम को थोड़ा और तफसीलन बताइए कि कैमरियन पेट्रोल क्या चीज़ है। कैमरियन पेट्रोल बरतानिया की प्रीमियर पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है और ये सालाना कैम्ब्रियन पहाड़ों के अंदर जो कि वेल्स में वाक़या है वहाँ पे मुनक्किद होती है। पिछले 60 सालों से ये मुनक्किद हो रही है लगातार, और दुनिया भर से, जैसा कि आपने पहले भी बताया, इसमें टीमें शिरकत करती हैं। और ये जो पूरा इलाका है इसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, जंगलात हैं, नदी नाले हैं, दलदल है। तो एक टीम को इस सारे से ट्रैवर्स करना होता है, इसके अंदर से नेविगेशन करके जाना होता है। टोटल 60 किलोमीटर फासला होता है, लेकिन ये फासला मैप के ऊपर होता है। ऑन ग्राउंड पहाड़ से आप सीधा नहीं जा सकते, थोड़ा सा साइड से जाना पड़ता है, तो फासला इससे बढ़ जाता है। इसके अलावा 35 से 40 किलो वज़न होता है। और इसका मकसद जो है कहने को तो एक पेट्रोल को उसके बेसिक कम्बैट स्किल्स, उसके बुनियादी जो जंगी महारत है वो, उसके सर्वाइवल स्किल्स और दुश्मन की सफ़ के पीछे जाके क्या वो काम कर सकती है, सारा जांचा जाता है। कहने को ये एक एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे लिए मुकाबला है क्योंकि इसमें भारत की टीम भी आती है। जिस जगह पे भारतीय टीम आती है तो उस जगह पे ये मुकाबला बन जाता है हमारे लिए। और वैसे तो पाकिस्तान आर्मी को अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है हमें, लेकिन ये एक इजहार का एक मौका हमें और भी फराहम करती है कैमरियन पेट्रोल। बिल्कुल वाज़े तौर पे। और ये याद रहे कि दोस्तों 140 टीमें यहाँ पर मौजूद होती हैं, सिर्फ भारत नहीं है, दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, बड़ी बड़ी मिलिट्रीज, जिनके पास, मैं बार बार बोलता हूं कि लातादाद रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े बजट्स मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है अपने एक एक सोल्जर के लिए, नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग, बेहतर कपड़े, बेहतर जूते, हल्के हेलमेट्स, हल्का सामान। उन टीमों के साथ भी पाकिस्तान टीम जो है मुकाबला करके 5 दफ़ा गोल्ड मेडल जीत चुकी है, और ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात होनी चाहिए। दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर, अनबिलीवेबल। अच्छा बासित, ये बताएं कि आपने इस टीम की सिलेक्शन कैसे की थी? क्योंकि मैं ख़ुद भी इस टीम का हिस्सा रह चुका हूँ, तो मुझे बिल्कुल सही अंदाज़ा था कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्योंकि आर्मी के अंदर जिस्मानी जो फ़िटनेस है इसके मुकाबले लगातार होते हैं, तो उससे हमें पता लगता रहता है कि कौन सा जवान जो है वो फ़िज़िकल में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, इनका माशाल्लाह से एक कैरियर का, एक प्रोग्रेशन का एक पूरा रजीम है। ये काफ़ी सारे कोर्सेज़ करते हैं, कोर्सेज़ के अंदर जो इनकी पोजीशन आ रही होती है वहाँ से इनकी जहानत का अंदाज़ा होता है। सही। जो पैट्स है इसके लिए हमें इम्तजाज चाहिए, ज़हीन और जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त। तो इन दोनों को इकट्ठा करके हम कुछ लोग ईयर मार्क करते हैं, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं और वहाँ से आइडेंटिफाई करवाते हैं। होता ये है कि अगर 8 बंदों की टीम है तो हम काफ़ी ज़्यादा लोगों से शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक इंजरी प्रोन इसकी तरबियत होती है, इसमें चोटें लगती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, और आखिर पे जो सबसे फिटेस्ट जो 8 बचते हैं वो इस कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं। The best of the best finally make it into the team, and then the best of the best compete with the best of the best. And that's how we get the best of the best to represent us at Cambrian Petrol. अच्छा ये बताएं सिपाही फयाज, जब आप लोगों ने मुकाबला ख़त्म हुआ, जब ख़त्म होकर वापस अब आ रहे थे, तो क्या आपको लग रहा था कि आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, या इंतज़ार करना पड़ा, दिल जो था धड़क रहा था कि यार पता नहीं क्या रिज़ल्ट हुआ है? जब ये मुकाबला ख़त्म हुआ, जो ही हम कैंप में पहुँचे तो वहाँ पर हमारी यूनिट के लोग मौजूद थे, इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन हम इस बात पे शुरू थे कि जो इवेंट हमने अच्छे परफॉर्म किए हैं और कौन से इवेंट हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर सके। जो इवेंट हमने अच्छे परफॉर्म किए थे उससे लग रहा था कि इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। जो इवेंट हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर सके तो उससे दिल धड़क रहा था कि ये रास्ते में रुकावट ना बन जाए। सही। लेकिन आखिरकार यूनिट के लोगों ने हमें हौसला दिया, और वो इंतज़ार के लम्हे बहुत ही मुश्किल थे। रात गुज़रने का नाम नहीं ले रही थी, बार बार टाइम को देख रहे थे कब सुबह होगी और सेरेमनी होगी। लेकिन इतना कंपटीशन हमें मुश्किल नहीं लगा जितना ये इंतज़ार का लम्हा हमें मुश्किल लगा है। तो ये जो रात थी कि सुबह रिजल्ट आएगा, वो सबसे मुश्किल रात थी। बाकी जो 60 घंटे थे उसकी इतनी टेंशन जो थी वो आपको मौजूद नहीं थी। अच्छा सिपाही इलियास, ये बताएंगे जब फाइनली अनाउंस हुआ कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स 4th पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन जीत गया है, तो फिर कैसा महसूस हुआ? जब तक अनाउंस नहीं हुआ था तो दिल बड़ा परेशान था
जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया तब दिल को तसल्ली मिल गई, सुकून मिल गया। कामयाबी तो मिल गई साथ में, ज़बरदस्त काम किया आपने, वेल डन, शाबाश, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। हुज़ैफा, आपने इख्तिताम में जब पहुँचे तो सबसे पहले किससे मिले जब आप वापस आ गए? और ये बताएं कि जब जीत के वापस गए तो यूनिट में किस किस्म की रिसेप्शन मिली आपको? जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हुआ हमारी कंडीशन कुछ मतलब काफ़ी ख़राब थी। वाटर ऑब्स्टिकल ड्रिल की वजह से हम सारे गीले थे और थोड़ी सी हल्की सी ठंड वगैरह भी थी। जब हम बाहर आए तो वो आर टीम मैनेजर और हमारे सीईओ जो थे, दे वर वेटिंग फॉर अस। सबसे पहले उन्होंने गले लगाया, सारी टीम को मिले, उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि कैसा कंपटीशन में हुआ क्या है ना, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें स्टार्ट से एंड तक ना सारा बताया कि हमारी टीम ने ये परफॉर्म किया, बट मैं अंदर से आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड बिकॉज मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने सर को बताया, उन्होंने हौसला अफजाई की, टीम को गले मिले, बताया, शाबाश दी कि यार तुमने जो परफॉर्म करना था काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया है। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करो कि जो टाइम है ये गुजर जाए और कल इंशाल्लाह जब गोल्ड मेडल अनाउंस हो तो सबसे पहले मुल्तान चार्जिंग बुल्स का नाम है। उसके बाद जो टाइम था वो बिल्कुल नहीं गुजरा था ना, सुबह तक हम लोग बस इसी में थे, कश्मकश में कि यार क्या होगा, अल्लाह ताला हम पे कोई करम करे, कोई सदका शदका, कोई जो गुनाह शुनाह किए अल्लाह ताला उनकी माफ़ी दे दे, कोई अच्छा काम पे किसी काम के बदले हमें जो है ना अल्लाह ताला गोल्ड दे दे। लेटर ऑन जब हम जीत गए, सीईओ काफ़ी खुश थे, जितने हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे बहुत ज़्यादा खुश थे, बिकॉज उनकी मेहनत थी, उन्होंने हमें इस मकाम तक पहुँचाया था। वहीं से डायरेक्ट हम मतलब जब यूनिट के लिए हमने मूव किया, यूनिट में पहुँचे तो हमारे यूनिट का जो कैंट का गेट है वहीं पे हमारी यूनिट खड़ी थी। पूरी यूनिट हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। दे टुक अस टू द यूनिट में हमारे जो जीओसी थे, हमारे ब्रिगेड कमांडर, ऑल द ऑफिसर दे वर स्टैंडिंग देयर, फूलों के साथ पूरी यूनिट बिल्कुल जैसे वलीमे को या फिर बारात पे होती है ऐसे खड़ी थी, हमारा इंतज़ार कर रही थी, फूल फेंक रहे थे। जैसे ही हम पहुँचे हमें उन्होंने कंधों पे उठा लिया और यूनिट के ट्रेनिंग ग्राउंड तक ले गए, आगे ढोल और सारे भंगड़ा वगैरह डाल रहे हैं। लेटर ऑन जब वहाँ से यूनिट के ग्राउंड से पार्टीज़ निकली बाहर, पूरे कैंट के उन्होंने चक्कर लगाए, पूरे कैंट में शोर शराबा किया कि हम लोगों ने सही खुशी का अपना इजहार किया पूरे कैंट में। बेहतरीन सेलिब्रेशन रही बुनियादी तौर पे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ आपका यूनिट ही नहीं खुश था, सिर्फ आपका कैंटोनमेंट का वो इलाका ही नहीं खुश था, बल्कि पाकिस्तान में तमाम देखने वाले और बहुत सारे आपके फैंस जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें आप लोगों के लिए पैगामात भेज रहे थे, आपके सपोर्टर्स, मुल्तान शहर के रिहायशी, उसके गिरदोनवा के लोग, वो सब के सब बेहतरीन तरीके से खुश थे कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी चैम्पियनशिप जो है वो जीती है। और हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अब इस गोल्ड मेडल के साथ साथ जो एजाज़ आपको मिला है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना कैमरियन पेट्रोल में, तो वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेकर आना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। और अगर मिले ना तो छीन के लेकर आना है, लाना ज़रूर है इस दफ़ा गोल्ड मेडल, ठीक है ना। हमारी बड़ी उम्मीदें आप लोगों से जो हैं वो वाबस्ता हैं। एक दफ़ा फिर पूरी कौम की तरफ से मैं आप सब का, तमाम सिपाहियों का, तमाम फ़ौजियों का जो सरहदों पे मुसलसल ड्यूटियां कर रहे हैं, मुश्किल तरीन इलाकों में ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं, तमाम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। द नेशन सल्यूट्स यू, थैंक यू फॉर योर सर्विस टू आवर ग्रेट कंट्री एंड गुड लक फॉर द कैमरियन पेट्रोल। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे हीरो कर्नल उमैर बंगश की तरफ, जो कि बताएंगे आज का हमारा एडवेंचर क्या है, आखिरी एपिसोड का आखिरी एडवेंचर। ओवर टू यू कर्नल बंगश। आखिरी एपिसोड के आखिरी एडवेंचर में मैं ये बताना मकसूद समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस का हर एक जवान दिफाए वतन के जज्बे से सरशार है। मुश्किल वक्त में और जब हालात ऐसे हो जाएं कि दुश्मन से दस्त बदस्त लड़ाई का सामना हो, तो ये जवान सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होते हैं, क्योंकि इन जवानों का शियार है सख्त सिखलाई, जिससे होती है आसान लड़ाई। ताहम इन शेर जांबाजों को ऐसी सख्त और मुश्किल ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कि खाइफ है खौफ भी इनके खौफ से। पाकिस्तान आर्मी के तहत आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में इन ऑफिसर्स और जवानों को मशक्कत की भट्टी में डालकर कुंदन बनाने वाले इस आहनी कोर्स का नाम अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स है। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन स्कूल स्पेशल सर्विस ग्रुप के ज़ेरे निगरानी चलाए जाने वाले कोर्स प्रोफेशनल अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड मार्शल आर्ट्स हर कमांडो की लाजमी काबिलियत है। हथियार ना होते हुए भी सरवाइव करना, दूसरे का हथियार छीनना और निहत्ते होते हुए भी अपना दिफा करने की खुसूसी ट्रेनिंग इस कोर्स का हिस्सा है। इस कोर्स में हैंड अटैक्स,
elbow attacks, defense and block, counter attacks, rolling, falls and throws, ground locks and chokes, breaking, हर किस्म के आलात व असलाजात की डिसआर्मिंग और खामोशी से दुश्मन की सिपाह को ठिकाने लगाना, जबकि काता जिनमें स्टिक, और मजीद कुछ और शामिल हैं। ट्रेनिंग की कामयाब तकमील के बाद हर किसी को फाइट करके इस कोर्स की क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी पॉइंट्स हासिल करना होते हैं और मुंतखब ऑफिसर्स और जांबाजों को एडवांस्ड कोर्स भी कराए जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी के इन जांबाजों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद बार तमगों और एज़ाज़ात से नवाजा जा चुका है। फौलादी जिस्म, आहनी अज़म और शेर की धाड़ वाले ये जवान वक्त पड़ने पर जब खाली हाथ वार करते हैं तो मुसल्लह दुश्मन को भी संभलने का मौका नहीं देते, क्योंकि गैर मामूली सलाहियतों के हामिल इन अनआर्म्ड कॉम्बेटियर्स का शिआर जब हकीकत में ढलता है तो हर जवान इन लफ्ज़ों का अमली मुजाहिरा बन जाता है कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्द है कारी। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल उमैर बंगश, हमारे कौमी हीरो, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अगले सीजन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फॉर द लास्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फख्र आलम एंड 60 आवर्स टू ग्लोरी। और हम लेते हैं एक छोटा सा वक्त। दोस्तों, इसके साथ ही 60 आवर्स टू ग्लोरी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो के पहले एडिशन का इख्तिताम होने लगा है। हम अपनी मंजिल तक आ पहुंचे हैं, लेकिन हमारी टीम चार्जिंग बुल्स का सफर अब भी रवां दवा है। अब ये लोग करेंगे भरपूर ट्रेनिंग ताकि ये बरतानिया जाकर कैम्ब्रियन पेट्रोल में पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल हासिल कर सकें। इनके लिए दुआ गो रहिएगा, इनको सपोर्ट करते रहिएगा। तमाम हमारे देखने वाले और सोशल मीडिया पे अपनी टीमों को सपोर्ट करने वाले, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम सुपर फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा वो तमाम एडवेंचर्स जो कि पाकिस्तान आर्मी लाइफस्टाइल आपको प्रेजेंट करता है। रिमेंबर, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन। और ये पैशन जिसके दिल में आ जाए, वाह, उसकी जिंदगी जो है मुकम्मल तौर पे बदल जाती है। याद रहे कि आपके फ़ोन की स्क्रीन, आईपैड की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन के अलावा भी दुनिया में और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस और एडवेंचर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे नौजवान इंस्पायर हुए होंगे और एक्सप्लोर करेंगे मिलिट्री करियर के ऑप्शंस को। और उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे अपनी इस धरती माँ की बाकायदगी से खिदमत करेंगे, वर्दी पहनकर हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे, ताकि हम आज़ादी के साथ इसी तरीके से अपनी कामयाबियों का जश्न मनाते रहें। मेरे लिए इस सफ़र में शामिल होना एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी, और मुझे सिर्फ ये बात कहनी है उन तमाम लोगों से जो कि कोई मौका नहीं जाने देते नेगेटिविटी फैलाने के लिए, कि याद रहे कि आप भी जो कुछ भी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, और हर पाकिस्तानी के लिए, हर हुब्बुल वतन के लिए ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे अपने तौर और तरीके के साथ। इसलिए गुरेज कीजिए कोई ऐसी बात करने से, ऐसी हरकतें करने से जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। और याद रहे कि आपके धरती के ये दलेर बेटे, इस धरती माँ के ये शेर, जब आप सो रहे होते हैं ये जाग रहे होते हैं। मैं था आप लोगों का मेजबान फख्र आलम, और जाते जाते आखिरी बात, हर दिन हर रात दिल से निकले सिर्फ एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
60 hours to glory.